हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे आईपीसी और बीएनएस के बारे में, यानी भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में बताएंगे कि धाराओं में क्या संशोधन हुआ है। यानी कि जो धाराएं बदल दी गई उनकी बात छोड़िए, जो धाराएं इधर से उधर हुई उनकी बात छोड़िए, लेकिन धाराओं के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि कौन सी धारा में क्या चेंज हुआ है। इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरा संशोधन मिल जाएगा कि किस धारा में कितना संशोधन किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी भारतीय दंड संहिता के बारे में। तो क्या क्या इन धाराओं के अंदर चेंजेस हुए हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो भारतीय न्याय संहिता की जो पहली धारा है 116 धारा बताती है घोर उपहत के बारे में। घोर उपहत के बारे में, घोर उपहत के बारे में बात करती है, जो धारा 320 आईपीसी के अंतर्गत मिलती थी हमको। यानी आईपीसी के अंतर्गत धारा 320 मिलती थी, जो अब बीएनएस के अंतर्गत 116 के अंतर्गत हो गई। यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करेंगे कि इसके अंतर्गत चेंजेस क्या हुए हैं, क्यों ये धारा हम पढ़ रहे हैं, क्यों इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। 116 पढ़ लेते, 320 पढ़ लेते, बात खत्म। लेकिन इसके अंदर चेंजेस हुए हैं। तो आपको बता दूं कि धारा 320 आईपीसी के अंतर्गत घोर उपहत वाले भाग में 8 खंड होते थे। कितने? 8 खंड होते थे। और 8वें खंड में अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी है और वह चोट के कारण 20 दिन तक पीड़ा से पीड़ित रहता है, तब वह धारा 320 के अंतर्गत दिया गया था कि वह 20 दिन किसी भी पीड़ा से पीड़ित है, घोर चोट से। लेकिन अब बीएनएस के अंतर्गत इसको कर दिया गया है 15 दिन। बात समझ में आई। यानी 15 दिन अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा चोट से पीड़ित है तब उसको 116 के अंतर्गत घोर उपहत मानेंगे, जो कि 8वें सबसेक्शन में दिया गया है। 116 के 8वें सबसेक्शन में 15 दिन कर दिया गया, यानी 20 से घटा करके 15 दिन उसका हो गया। यहाँ तक एक धारा स्पष्ट हुई। चलिए अगली धारा की बात करेंगे। धारा 117 बताता है, यह घोर उपहत के लिए दंड की बात करता है। घोर उपहत के लिए दंड की बात करता है 117(2) के अंतर्गत। यह हम आईपीसी में 325 पढ़ते थे। आईपीसी में केवल 325 में इसको पढ़ते थे। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं? इसमें 7 साल की सजा है, 7 वर्ष की सजा। आईपीसी के अंतर्गत केवल 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करेंगे हम। इसमें धारा 325 आईपीसी के अंतर्गत 7 वर्ष का सजा का प्रावधान किया गया था। लेकिन अब चेंजेस क्या हुए हैं? धारा 117(2) बीएनएस में चेंजेस हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति को इतना चोट लगी है कि वह विकलांग हो गया हो, विकलांग, आजीवन विकलांगता के श्रेणी में चला गया होगा, तब उसमें क्या होगा? आजीवन कारावास की सजा होगी। आजीवन कारावास की सजा। बात समझ में आई क्या चेंज हुए हैं? अगर 7 साल तक की सजा का प्रावधान 325 आईपीसी के अंतर्गत दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम धारा 141 बीएनएस की, जो कि आईपीसी की धारा 366 खा के जगह पर आई है। तो धारा 366 खा कहती है, पहले इसको जान लेते हैं। धारा 366 खा कहती है किसी भी विदेशी लड़की का आयात करना। क्या करना? आयात करना। इसके बारे में बात करती है धारा 366 का। अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी लड़की का आयात करता है, यानी मान चलिए खरीद कर लाता है, तब वह धारा 366 खा के अंतर्गत दोषी होता था। लेकिन अब वो उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, तभी हम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो क्या संशोधन किए गए हैं? धारा 141 खा के अंतर्गत
किसी विदेशी लड़की या लड़के, यहाँ पर संशोधन हो गया है, लड़की या लड़के, कह दीजिए बालक या बालिका। अब बात समझ गई। तो यहाँ पर विदेशी लड़की था, यहाँ पर 141 में विदेशी लड़की या लड़कों की बात आ गई। ठीक, तो चलिए अगली धारा की अगर हम बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अगली धारा की बात करेंगे हम, धारा 153 बीएनएस, जो कि धारा 125 आईपीसी की बात करता है। धारा 125 आईपीसी की बात करता है। धारा 125 बीएनएस, धारा 125 आईपीसी की बात। अब अगली धारा की बात करेंगे, धारा 125 आईपीसी की, जो कि बात करता है धारा 153 बीएनएस के बारे में। तो धारा 125 आईपीसी कहती है एशियाई शक्ति के बारे में, एशियाई शक्ति की बात करती है, लेकिन धारा 153 बात करती है विदेशी राज्य की। इसमें करेक्शन किया गया है। धारा 125 आईपीसी में एशियाई शक्ति की बात करते थे, लेकिन अब बीएनएस के अंतर्गत विदेशी राज्य की बात करेंगे। इतना समझना है, बाकी कुछ नहीं। चलिए अगली धारा की बात करेंगे, धारा 249। धारा 249 बात करता है 212 आईपीसी के बारे में। किसके? 212 आईपीसी के बारे में बात करता है धारा 249। यह बात करता है स्पष्टीकरण वाले में कि अगर संशय देने में पति या पत्नी होते हैं तो वहाँ की बात करता है। लेकिन अब जब नया कानून में चेंजिंग हुआ है 249 में, संशय देने के लिए स्पाउस शब्द का प्रयोग किया गया। किसका शब्द? पति पत्नी की जगह स्पाउस शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ मैं लिख दिया हूँ स्पाउस शब्द। अब धारा 249 बीएनएस में स्पाउस पाएंगे, पति पत्नी शब्द नहीं पाएंगे। बात समझ में आई? चलिए दूसरी धारा की बात करेंगे, धारा 268 बीएनएस के बारे में। धारा 268 बीएनएस जो बात करती है 229 आईपीसी की बात करती है, लेकिन अब नए कानून में 268 हो गई है। तो समझेंगे हम 229 क्या करती है। दोस्तों 229 बात करती है एसेसर और जूरी के बारे में बात करती है, लेकिन अब जो नया कानून में चेंजेस हुए हैं, अब इसमें सिर्फ 249 में एसेसर रह गया, एसेसर रह गया है, जूरी को हटा दिया गया है। बात समझ में आई? हमारे भारतीय सिस्टम में कानून में जूरी शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसमें एसेसर शब्द का प्रयोग होता है। चलिए अब बात करेंगे हम धारा 295 बीएनएस के बारे में, जो कि बात करता है 293 आईपीसी की। तो चलिए 293 आईपीसी क्या कहता है इसको जान लेते हैं। 293 आईपीसी कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो 20 साल की उम्र का है वह अश्लील पुस्तकों को बेचता है तो उसके दंड का प्रावधान करता है। लेकिन अब जो नए कानून में चेंजेस हो गए हैं, चेंजेस ये हुआ है कि कोई भी बालक जो 18 वर्ष की कम उम्र का है वह अगर अश्लील पुस्तक बेचता है तब उसको दंड देने का प्रावधान किया गया है। बात समझ में आई? 293 में बात करता है 20 साल तक के अश्लील पुस्तक बेचने पर, लेकिन बीएनएस बात करता है 295 में अश्लील पुस्तक 18 वर्ष से कोई व्यक्ति में बालक बेचने पर। चलिए अब बात करेंगे धारा 305 की, जो उद्यापन की बात करता है, और धारा 384 उद्दीपन की बात करता है, जिसमें 384 उद्यापन करने के लिए दंड के बाद 3 साल तक की सजा का प्रावधान होता है। कितना? 3 साल तक की सजा का प्रावधान था, लेकिन अब नया कानून है, नए कानून में अब सीधा मान लीजिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। कितना? 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।